उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के बीच सत्ता के सिंहासन को लेकर संग्राम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आज चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ये दोनों दिग्गज नेता एक दूसरे के आमने सामने किस तरीके से आकर के खड़े हो गए हैं। लिहाजा हाल ही में देश भर में आम चुनाव संपन्न हुए। उन आम चुनाव में सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई थी, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटें जीती तो 2019 के आते आते 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस के गठबंधन के बाद जो वापसी उत्तर प्रदेश में की, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 43 सीटें जीत ली और अकेली समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी के इतिहास में जीतने का काम किया। इसके बाद विपक्षी दल यानी कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर खेमे में खलबली देखने को मिली। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। आखिरकार योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी की भूमिका को लेकर के सवाल उठाए गए, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी के जिम्मे एक तरीके से चुनाव में वो रणनीतियां तैयार करना था, क्योंकि पार्टी संगठन के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की छवि का इस्तेमाल बीजेपी यहां से कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है इस्तेमाल करना चाहती थी। लिहाजा 7 साल से दोनों राजनेताओं के बीच सियासी तकरार चल रही है। ये बड़ा खुलासा एसपीएन 9 न्यूज के खास सर्वे ने किया है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सत्ता को लेकर के रसाकसी पिछले 7 सालों से देखने को मिल रही है। प्रयागराज दिल्ली में कई बैठकें यहाँ पर सीएम योगी के द्वारा बुलाई गई, लेकिन उन कई बैठकों में यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य अपनी यहाँ पर सक्रियता दिखाते हुए नहीं नजर आए और बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। लिहाजा ये पूरा सियासी समीकरण जो है ये आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर के हो रहा है। आखिरकार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड की परिस्थिति को भांपना चाहती है, क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे सामने आए उनके आधार पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ पर कहीं ना कहीं महिमा मंडन किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे यहाँ द्वापर युग हो या फिर कलयुग हो, केशव तो आखिरकार केशव है और केशव के दम पर ही ये तमाम राजनीतिक रणनीतियां चल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को मजबूती दिलाने के लिए तमाम विधायक अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ष 2017 से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो कुर्सी की लड़ाई है, उस कुर्सी की लड़ाई को लेकर यहाँ सियासी तकरार देखने को मिल रही है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बीजेपी के उत्तर प्रदेश इकाई संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 300 से अधिक सीटें जीतकर परचम लहरा दिया। इसके साथ साथ 2018-19 में जब सरकार बन जाने के बाद 10 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जो टेंडर जारी किए गए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए और उस पर कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की सहमति नहीं बन पाई। लिहाजा लखनऊ विकास प्राधिकरण पर यहाँ केशव प्रसाद मौर्य ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनके तमाम जो अधिकारी थे उनकी जांच के आदेश करने के यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं समीक्षा करते हुए नजर आए। उनकी जांच की यहाँ पर सिफारिश करने के दौरान दोनों नेता एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये टेंडर जारी किए थे जबकि केशव प्रसाद मौर्य इन टेंडर्स के खिलाफ थे। 2022 में योगी को संगठन से छोटा बताया। जब विधानसभा के चुनाव थे उस दौरान पार्टी जो तमाम रणनीतियां तैयार कर रही थी, उस आधार पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को संगठन से छोटा नेता कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि कोई नेता या कार्यकर्ता पार्टी संगठन से बड़ा नहीं होता है, सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती है और ऐसे में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने जाते हुए नजर आए। ये 7 साल का जो टाइम पीरियड है ये वाकई में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण समय काल है और इस समय काल को देखते हुए
योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो राजनीतिक समीकरण जो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन राजनीतिक समीकरणों को बिगड़ने का प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी मजबूत पकड़ को दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इस आधार पर योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं यहाँ जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी संगठन जो है उन पर वो विश्वास ना जता पाए, हाईकमान वो विश्वास ना जता पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो हार का सामना 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा ये एक फैक्टर बताया जा रहा है कि संगठन के भीतर हुए भीतरघात यानी कि अंतर कलह के चलते यहाँ पर हार का सामना पार्टी को करना पड़ा है। ऐसे में अखिलेश यादव जो कि नेता इस वक्त जो समाजवादी पार्टी के विधायक संसदीय दल के हैं, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हुए कहा है कि हमने यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है वो जमीनी मुद्दों से जुड़ा हुआ चुनाव लड़ा है। जमीनी मुद्दों से जुड़े हुए चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सामर्थ्य मौजूद नहीं है, और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी को करारी हार का सामना विधानसभा उपचुनाव में भी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी करना पड़ेगा। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर वो क्या समझते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी को हराया है उत्तर प्रदेश में, उन नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है वो कार्रवाई करने की सूरत में नहीं है, और ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी की सत्ता हाथ से निकलती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि 2017 के मुकाबले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ था, और ऐसे में वर्तमान में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसे में आज यदि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। करीब 216 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर आज समाजवादी पार्टी मजबूत परिस्थिति में दिखाई दे रही है, और आने वाले वक्त में अब ये देखना होगा कि बीजेपी संगठन के बीच जो सियासी रसाकसी देखने को मिल रही है, उससे सियासी रसाकसी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान यहाँ पर दूर कर पाती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के आमने सामने कुर्सी की लड़ाई को लेकर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के द्वारा ली गई है, तो उसी आधार को आगे देखते हुए क्या अब भारतीय जनता पार्टी हाईकमान उत्तर प्रदेश संगठन में कोई बड़े बदलाव करते हुए नजर आएगी कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल में यहाँ पर कोई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और क्या आगे आने वाले चुनाव के दौरान ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी संगठन को मजबूती देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।